वो अपने आप में 2027 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनाएगी। मैं रात 12 बजे सांसद नगीना क्षेत्र अपने भाई के क्षेत्र में था। वहां भी गुरु की संतों की सभा थी, सत्संग था बहुत बड़ा। मैं तो पहले ये चाह रहा था विधायक जी कि चंद्रशेखर जी चले जाए फिर मैं जाऊंगा, लेकिन वो बैठे रहे, उनका क्षेत्र था, फिर मैं भी चला गया। उन्होंने सारी बातें कही और उन्होंने जैसे विधायक जी ने कहा 2 लाइनें वो भी उन्होंने कही कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ संबसे रविदास रहे प्रसन्न। लेकिन उसको मान कौन रहा है? गुरु जी के चरणों में वो अरदास किसने लगाई है? जब इस देश की पहली बार भाजपा के पंडित अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधानमंत्री बने तो 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल, लाल कार्ड चलाए। और फिर मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देकर के मेरे गुरुजी के चरणों में अरदास लगाई है। ये काम किया है। बाबा साहब के नाम पर पंचतीर्थ स्थान बनाए। विधायक जी लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं एक बात कह करके अपनी बात समाप्त करूंगा। बिलाल कलियर शरीफ में उसका मेले का उद्घाटन था। वहां पर सभी धर्मों के महापुरुष बैठे हुए थे। मौलाना साहब थे, पंडित जी थे, महामंडलेश्वर जी थे, पादरी जी थे सिख धर्म के, बौद्ध धर्म के बौद्ध फंते जी थे और हमारे गुरुजी के भी अनुयायी थे। तो वहां पर यह बात हो रही थी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, आपस में सब भाई भाई। बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन मुझे भी 2 मिनट का समय मिल गया तो मैंने कहा यह बात सही है, लेकिन मैं चमार जाति से आता हूं, जबकि मेरी जाति बड़ी गौरवशाली जाति है, गौरवशाली जाति है, मेरा गौरवशाली इतिहास है और आज हमें छोटा समझा जाता है। तो इसलिए मेरे गुरुजी ने जो कहा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उससे पहले भाई भाई कैसे होंगे हम? क्योंकि गुरु रविदास जी की वो वाणी कि चर्म मांस रक्त का तन बना आकार, आंख पसारे देख लो सारा जगत चमार, सारा जगत चमार। जैसे चमड़ी मैं से मांस, वैसे रक्त ऐसे अस्थि, सब चमार है। जातियां बाद में बनी। मैंने अभी 3 दिन पहले महामंडलेश्वर जी का, विधायक जी जन्मदिन था हरिद्वार के अंदर। सैकड़ों की संख्या में हमारे महामंडलेश्वर, सैकड़ों 500 700 हजारों की संख्या में साधु संत समाज महामंडलेश्वर रुपेंद्र प्रसाद जी का जन्मदिन था। सामाजिक समरसता के रूप में मनाया जा रहा था। मुझे भी उस मंच पर बैठने का सौभाग्य मिला। वहां भी मुझे बोलने का अवसर मिला। मैंने वहां भी कहा कि महामंडलेश्वरों के चरणों में नमन करता हुआ एक बात कहता हूं कि आज छुआछूत जो इस देश के अंदर है वो खत्म करनी होगी, तभी सामाजिक समरसता इस देश में आएगी। तो एक महामंडलेश्वर जी ने खड़े होकर के कहा, सच्ची बात कही कि कणवाल जी, जाति पहले नहीं थी, कर्म के आधार पर जाति होती थी। जातियां हमने बनाई। जो पंडित थे, जो पंडितों में पैदा हुए वो पंडित हो गए, विद्वान को पंडित कहा गया। जो सुनार का काम करता था सुनार हो गया, जो लोहार का काम करता था लोहार हो गया, जो चमड़े का काम करता था चमार हो गया।
तो मैंने कहा महामंडलेश्वर जी, फिर तो भगवान भी चमार थे, क्योंकि उन्होंने चमड़े का इंसान बनाया। ये बात नहीं है। हमें सामाजिक समरसता के लिए जाति तोड़ो समाज जोड़ो का नारा जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार या कोई भी सरकार हो, क्योंकि दूसरी पार्टी के लोग भी बैठे हैं, अगर वो इस देश से जातिवाद खत्म कर देगी तो बाबा साहब अंबेडकर जी का सपना साकार होगा। बाबा साहब अंबेडकर, गुरु रविदास जी, वो नहीं चाहते थे। अंबेडकर जी धारा 370 के खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे, एक देश में एक कानून चाहते थे। एक कानून हो, दो कानून नहीं होने चाहिए। कश्मीर में दूसरा कानून चल रहा था, धारा 370 आरक्षण भी नहीं था। मोदी जी ने उसको समाप्त किया और समाप्त करके बाबा साहब अंबेडकर जी का सपना साकार किया। कल मैं नगीना क्षेत्र बिजनौर में कह रहा था, आज क्योंकि महाराज निरंजन दास जी महाराज जो हमारे रहबर हैं, संत समाज, आपके भी चरणों में नमन करता हूं, जो हमारी रहबरी कर रहे हैं हमारे समाज को कि दिशा पर चिंता करके दिशा दे रहे हैं। हमारे समाज के लोग आज ईसाई धर्म बनने की तरफ जा रहे हैं। कुछ लोग बन रहे हैं, उसे हमें रोकना पड़ेगा, क्योंकि हम जिस गुरु के अनुयायी हैं, सिकंदर लोधी जी ने उन्हें लालच दिया था गुरु रविदास जी को कि मुसलमान बन जाइए, हम तुम्हें मरकज का उलेमा बना देंगे, आपको इज्जत मिलेगी, शोहरत मिलेगी, लेकिन आप मुसलमान बन जाइए। वो नहीं बने। बाबा साहब अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म अपनाया, लेकिन मुस्लिम धर्म नहीं अपनाया। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं, किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन आज हमें सोचना होगा कि जो भाई हमारे ईसाई बन रहे हैं उन्हें हमें रोकना होगा। बहुत बड़ी बात हो जाती है। चंद्रशेखर रावण जी, रावण नाम लिखा, तो हमारे पंडित जी विधायक जी बैठे हैं, तो ये तो उनका नाम है, रावण तो पंडित थे। मेरे रविदास गुरु जी ने कहा, कह रविदास खलास चमारा, सो हम शहरी सो मीत हमारा। तो हमें, जब मैं विधायक जी 1 मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं, कहना चाह रहा हूं, जब मैं विधानसभा के अंदर गया महाराज जी, तो मैंने एक बात कही। हमारे विधानसभा के अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल जी थे, हमारे नेता सदन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे। मैंने कहा विधानसभा के अंदर, मगर माननीय अध्यक्ष जी, नेता सदन मौजूद है, आज जिस पार्टी से हम आते हैं, जिस विचार परिवार से हम आते हैं, जो संसार का सबसे बड़ा संगठन है, वो सामाजिक समरसता का द्योतक है। जब तक नाम के आगे जाति और गोत्र लगेंगे, तब तक सामाजिक समरसता नहीं आ सकती। आज इस विधानसभा से ये प्रस्ताव जाए कि प्रेमचंद अग्रवाल के जगह अग्रवाल काट कर केवल प्रेमचंद हो जाए, त्रिवेंद्र सिंह रावत से रावत काट करके केवल त्रिवेंद्र सिंह हो जाए, तो ये जातिवाद खत्म होगा। तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी, नहीं, एक विधायक जी ने मना कर दिया, वो ठाकुर थे, उन्होंने मना कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता, हम ठाकुर हैं। तो मैंने कहा कि हम भी चमार हैं, हमारा भी गौरवशाली इतिहास है, तो मेरे नाम के आगे भी लगाइए। तो क्या हुआ, विधानसभा सचिव ने कहा अध्यक्ष जी के माध्यम से कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग नहीं लगा सकते। तो मैं भारत के गजट में गया और वहां मैंने नाम छपवाने की कोशिश की, देशराज चमार। वहां भी यही दिक्कत आई कि आगे कुछ पीछे कुछ लगाइए, मगर साहब लगा दीजिए। तो चमार साहब नाम गजट में छप गया। और जब मैं प्रस्ताव लेकर के गया, तो एक इच्छा के विधायक थे पंडित जी शुक्ला जी, उन्होंने कहा भाई ठाकुर साहब, पहले तो चमार ही था, अब चमार साहब कहना पड़ेगा, और मेरा नाम चमार साहब पड़ा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं
आवश्यकता इस बात की है कि चंद्रशेखर जी, मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, जो दिखता है वो बिकता है। चमार जाति हम लिखते नहीं है। संसार में सबसे बड़ी कौम है, सबसे बड़ी कौम है। अगर हम लिखने लगेंगे तो दिखेंगे और नहीं लिखेंगे तो कहां दिखेंगे। तो इसलिए चंद्रशेखर जी भी अपने नाम के आगे लगाए ताकि ये शब्द चलन में आए, ताकि ये शब्द छोटा ना लगे, ताकि, क्योंकि मेरे गुरु रविदास जी ने भी कभी जाति नहीं छुपाई। तो इसलिए मैं आप लोगों के चरणों में प्यारी साध संगत जी नमन करने आया हूं, संतों के चरणों में नमन करने आया हूं कि अगर हम हमारे गुरु जी के दर्जनों ठाकुर समाज के लोग, राजा महाराजा उनके शिष्य थे, रानी ठाकुरायन मीरा जी उनकी शिष्य थी, तब जातिवाद नहीं था, तब जातिवाद नहीं था। लेकिन जब मेरे गुरु इतने बड़े हैं और आज हमारे समाज के लोग भी कुछ वैचारिक भ्रांति में पड़ करके दूसरे महापुरुषों की तस्वीरें अगर वो नहीं लगाना चाहते वो अलग बात है, लेकिन सार्वजनिक स्थान पर सड़कों पर जाकर के उन तस्वीरों को तोड़ा जाता है, उन तस्वीरों के ऊपर थूका जाता है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। जब मेरे गुरु के मानने वाले दर्जनों दर्जनों राजा उनके शिष्य हुए, मीरा जी उनकी शिष्य हुई, उन्होंने उनको जातिवादी रूप से न जान करके संत परंपरा के अनुसार अपना गुरु माना, तो हमें भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। आज आवश्यकता सामाजिक समरसता की है। अगर हम एक कदम बढ़ेंगे तो वो हमारे सामने 2 कदम आएंगे। आज तुगलकाबाद में भी गुरु रविदास विश्व महापीठ निरंजन दास जी महाराज सभी साधु संतों के प्रयास से, संघर्ष से वो निर्माण भी शुरू होने जा रहा है, ओपनिंग हो चुकी है। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए सिर्फ 2 लाइनों में अपनी बात समाप्त करूंगा कि शाखाओं पे अगर फूल सुहाने नहीं आते, शाखाओं पे अगर फूल सुहाने नहीं आते तो भंवरे भी खुशबू चुराने नहीं आते। मेरे बाबा का ये फरमान है कि खुद करो अपनी हिफाजत, बुज़दिलों को फरिश्ते बचाने नहीं आते, बचाने नहीं आते। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, सतनाम, सत साहेब, जय भीम, जय भारत। बोलो संत श्रोमणी सतगुरु रविदास महाराज की, संत श्रोमणी सतगुरु रविदास महाराज की। बाबा साहेब, बाबा साहेब। मंत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्य मंत्री कन्नवाल जी को सुरपा दे करके उनको सम्मानित किया जा रहा है। समाज से भी विनती करूंगा कि वो गुरुदास महाराज तस्वीर दे करके उनको सम्मानित करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके विचार, आपकी जो ताकत है वो देश में अलग से पहचान बना रही है और धीरे धीरे आप बहुत आगे निकलेंगे, ऐसा शुभ आशीर्वाद दिए है संत महापुरुषों का।